नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब इंसान तंगहाली में होता है तो मदद के लिए बढ़े हाथ किसके हैं वो ये देख नहीं पाता। वो उस हाथ को पकड़ लेता है, सोचता है सहारा मिल गया। लेकिन कभी कभी इंसान को ये सहारा बहुत भारी पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त उन लोगों का है जिन लोगों ने मोबाइल पर आए फटाफट लोन का मैसेज देख लोन ले लिया था और वक्त पर वो उसे वापस नहीं कर पाए। मदद के नाम पर जो लोन दिया गया, अब वो लोन डेथ लोन में तब्दील हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस की तरह यह लोन वायरस भी चीन से आया है। क्या है डेथ लोन की पूरी कहानी, आज हम आपको अपने इस खास शो में यही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, ड्रैगन का डेथ लोन। चीन से आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कड़ी चोट पहुंचाई है। भारत में भी लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों की आमदनी बंद हो गई। इसी दौरान वायरस फैलाने वाले चीन ने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक और वायरस फैलाया। यह वायरस है कर्ज का। चीन के ठगों ने चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तंगी में चल रहे लोगों को लोन देकर ठगना शुरू किया। आइए दिखाते हैं आपको डेथ लोन की पूरी इनसाइड एंड आउटसाइड स्टोरी। लोन ऐप्स का मोटिव ये है, कम से कम 7 दिन का या 15 दिन का लोन देते हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था। जैसे ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। I mean, that sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, तो मुझे harassment हो रहा था। I lost my brother. अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाए वो रख के ब्लैकमेल करने लगे। ये पूरा डेटा वो लोग के पास है, पूरा सिस्टम वो लोग हैक करके रखे हैं। चाइनीज ऐप का कर्ज जाल। जो जितने भी लोन्स है ये चाइनीज के हैं, चाइनीज एप्लीकेशन है। इनके जो है पूरे बैंगलोर और कर्नाटका और तेलंगाना में फैला हुआ है। मृत्यु लोन बांटते ठग। तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे। 2 मिनट में लोन का ऑफर बना जानलेवा। तो मैं कुछ ऐप्स की बात करूंगा, जैसे कैश रोड है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरी तरीके से घेरने की करेंगे कोशिश। कर्ज के नाम पर निजी जानकारी चोरी। ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे और ग्रुप में ये सब चीज़ें करते हैं कि इसने आपसे हम लोग से लोन लिया, लोन पेमेंट करने के लिए बोलो, ये चोर है। आपके फोन में मृत्यु लोन के ठेकेदार। अगर आपके मोबाइल पर भी 2 मिनट में बिना कागजी कार्रवाई के लोन देने का ऑफर आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कुछ ऐसे लोगों की दर्दनाक आपबीती दिखाने जा रहा है जो ऐसे ऑफर के जाल में फंसे और कर्ज के मकर जाल में ऐसे उलझ गए कि जान पर बनाई। इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है। चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं और वो भी बिना किसी कागज पत्तर के। बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये फांसी पर झूल गए। इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं,
इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है। सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां। मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए। उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई। 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डे बिफोर ही डाइड हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में, और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था। जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कंफर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका लोन सैंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है, बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। ये ऐप से भी खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा। अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है। चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है। इनके धंधे में जो एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं। पहले ये ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं, साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं। ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। दिल्ली में रहने वाले ये 2 लोग डिजिटल साहूकार बने बैठे चाइनीज लोन ऐप से त्रस्त हैं। इन चाइनीज ऐप से चलने वाली कंपनियों को लाखों रुपए देने के बाद भी पीड़ित इनके चंगुल से छूट नहीं पा रहे हैं। फोन पर दस्तक देने वाली फोन ऐप कंपनियों के अत्याचारों की कहानी सुनिए पीड़ितों की जुबानी। आप ये बताइए कि कैसे आप लोग इस जाल में फंसने शुरू हुए? देखिए, चाइनीज़ लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे कम से कम 1-2 साल से अवेलेबल हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद से क्योंकि लोगों का काम बंद हो गया, कई लोगों की सैलरीज कटनी बंद हो गई, तो इसके कारण अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था, जैसे बच्चों की फ़ीस देनी है या घर का खर्च चलाना है। तो उसके चक्कर में लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। ये आपका पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। जब भी आप ये कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करनी पड़ता है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोन एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोटो गैलरी अलाउ कर रहा हूँ। तो ये सब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम एज एन इंडियन हम TNC वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया। और बाद में जाके ये पता चला कि ये अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके डेटा के थ्रू आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको कहते हैं कि अगर आपने रीपे नहीं करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, अगर फिर भी नहीं रीपे करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे, आपको सामाजिक पूरी प्रताड़ित किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करी जाएगी। तो ये सब परेशानी है हमारे लोन ऐप इस सिस्टम में। ये चाइनीज ऐप कंपनियां एक के बाद एक कर्जदार को अपने जाल में उलझाती जाती हैं।
लोन के भुगतान में देरी होने पर रिकवरी एजेंट दबाव बनाते हैं। यही एजेंट अपनी कंपनी की दूसरे इंस्टा लोन ऐप के बारे में कर्जदार को बताते हैं। अब दूसरे ऐप से नया लोन ऑफर कर दिया जाता है। पहला लोन चुकाने के लिए कर्जदार फिर दूसरे ऐप से लोन ले लेता है। दूसरा लोन पहले लोन से ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ता है, लेकिन लेनदार यानी वसूली करने वाला कर्जदार को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन सुनिए, वसूली वाले कैसे बेधड़क लोगों को धमकाते हैं। देश के गद्दार हो गए, चाइना ऐप के लिए काम कर रहे हो, देश के गद्दार चाइना ऐप के लिए कर रहा था। मैं तो लोन क्यों ले रहा था? मैं तो चाइना ऐप खाली कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से चाइना वाले। पीड़ितों ने बताया कि छोटी रकम का लोन लेना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि कई बार उसे चुकता करने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। मैंने कम से कम नहीं तो 47-48 ऐप्स का इस्तेमाल किया है और मैंने शायद 20 से 30 हज़ार रुपये ही लोन लिया था, लेकिन अब तक मैं 2.5 लाख रुपए भर चुका हूँ। और इतना कैसे? ये एक लोन ट्रैप है। अगर आपने 3 लोन से 3 एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप उसको नहीं भर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप जाके 3 या 4 और से लोगे। उन ऐप्स से लोन लेके आप पुराने वाले ऐप्स का लोन भरोगे, फिर आप पुरानी वाले ऐप से दोबारा लोगे क्योंकि आपको नई वाली का भी भरना है। तो एक लोन ट्रैप है। आप 3 से शुरू होगे, फिर 6 पे जाओगे, फिर 9 पे जाओगे, फिर 12 पे जाओगे। तो इट्स अ नेवर एंडिंग ट्रैप। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते अनटिल अनलेस आप जाके किसी की हेल्प लो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो या कहीं से भी एक बल्क में इंतज़ाम करके इनका सबका क्लियर करो। मिनटों में लोन देने वाले चाइनीज ऐप के लालच में फंस चुके दिल्ली के एक पीड़ित ने बताया कि ऐप कैसे लोगों को टारगेट करते हैं। आपकी अदर डॉक्यूमेंट्स की, फाइल मैनेजर्स की सारी डिटेल्स आपने मांगना स्टार्ट कर देगा जैसे ही आपने इस इंस्टॉल पे क्लिक किया और डाउनलोड करने की कोशिश करी। अच्छा, ये रैपिड पैसा जो है इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा लगभग 7 दिन में। ये बोलते हैं कि हम लोन देंगे आपको। 7 दिन में नहीं सर, ये आपको 3 मिनट में देंगे लोन। अच्छा। आपने जैसे ही पैन कार्ड, आधार कार्ड डाला इस पे और वैसे ही आपकी डिटेल्स उसने जैसे ही फेच करी। और ये जो ऐपिंग की वर्किंग है वो उस प्रकार होती है कि जैसे आपके एसएमएस होते हैं जो, वो एसएमएस पे गए आप और इन्होंने क्या किया, आपके एसएमएस में आपके फाइनेंशियल मैसेजेस देखे कि अच्छा आपके अकाउंट में इतना पैसा आता है, इतना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट में कितने नंबर्स हैं। इनकी इस तरीके से वर्किंग होती है, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे आपके कॉन्टैक्ट में और जितने ज़्यादा आपके फाइनेंशियल मैसेजेस पड़े होंगे आपके एसएमएस में, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो उस प्रकार से देखता है और उस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है ये ऐप। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह के ऐप आपको दिखाई देंगे अपने फ़ोन पर, लेकिन सावधानी से अगर आपको बचना है इस तरह के इंस्टेंट लोन से, क्योंकि ये लोन का चक्र ऐसा है कि आप इसमें फंसते चले जाएंगे और उसके बाद नुकसान आपके डेटा का तो होगा ही, वहीं मानसिक रूप से आपको परेशान भी किया जाएगा। देश के हजारों लोग लोन देकर छल छद्म करने वाले कुछ इंस्टा लोन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता लगा है कि ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है और इसके तार चीन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक की जांच के मुताबिक लोन बांटने वाले चीनी ऐप के पीछे चीन से जुड़े चेहरे सामने आने लगे हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद के कॉल सेंटरों से ही लैबों के एजेंट लोन बांटने के लिंक भेजते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वालों को फोन करके धमकाते हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि लैम्बो नाम का शख्स चीन में जेनिफर नाम की महिला के लिए काम करता है। लैम्बो नाम के शख्स के दाएं बाएं हाथ बने हैं डेनिस और लियान तियान। डेनिस और लियान नाम के ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। दोनों मिलकर करीब 20 चाइनीज इंस्टा लोन ऐप का कारोबार देखते हैं।
साथ ही दोनों के ऊपर कैश इकट्ठा करके भारत से चीन भेजने की भी जिम्मेदारी है। As per information with us, he was heading the operations in India for the loan apps, basically for the 4 companies which we have been able to find out, and these 4 companies are linked to about 30 apps. So he was the India head for these companies. चीन के ये ठग मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले लोगों को लोन का लिंक भेजा जाता है। लोन लेने के बाद इनके रिकवरी एजेंटों का काम शुरू हो जाता है। इस जोर जबरदस्ती के साथ साथ चीन के ठग हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारी भी चुराने का काम करते हैं। जैसे ही कोई ऐप डाउनलोड करता है, चीन के ठगों का गोरख धंधा चालू हो जाता है। डाउनलोड करने पर ऐप कॉन्टैक्ट, गैलरी सहित फोन की सभी जानकारी मांगता है। लोन लेने के लिए लोग ऐप की शर्तों पर सहमति देकर मंजूरियां दे देते हैं। मंजूरी मिलते ही निजी जानकारियां निकाली जाती हैं। चीन के ठग भारत के लोगों की निजी जानकारी विदेशी सर्वर में रखते हैं। इनमें से ज्यादातर सर्वर की लोकेशन चीन में पाई गई है। चीन में बैठे हैंडलर्स भारत के कॉल सेंटरों को कर्जदार की पूरी जानकारी देते हैं। रिकवरी करने वाले एजेंटों को उगाही पर कमीशन दिया जाता है। ये राज हैदराबाद में गिरफ्तार हो चुके 70 एजेंटों ने खोला है। इन्हीं कंपनियों के जरिए भारत में मृत्यु लोन का धंधा चलाया जा रहा है। यानी दूर देश में बैठे डिजिटल साहूकार लोगों की जेब काट रहे हैं और इन पर लगाम लगाने का कोई उपाय अभी नहीं हो पाया है। इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। कोई विशिष्ट कानून, कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान इनको गवर्न नहीं करते। हालांकि अगर आप ब्रॉड दृष्टिकोण से देखें तो ये तमाम सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और लिहाजा इंटरमीडियरीज और बिचौलियाँ हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। कानून दायित्व करता है कि ये ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन कानून स्वयं ही परिभाषित नहीं करता कि इस तरह के इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स के संदर्भ में क्या क्या प्रकार की ड्यू डिलिजेंस की जानी चाहिए। और अब जब इतने सारे मुकदमे सामने आ रहे हैं, तेलंगाना में 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम सारे मामलों को एक वेकअप के कॉल के तौर पर अगर हम ट्रीट करें तो अच्छा होगा। बहुत जल्दी सरकार को ठोस, कारगर, इफेक्टिव लीगल प्रावधान लाने पड़ेंगे। लोन देने वाली कंपनियों के लिए और लोन की वसूली के लिए RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं। RBI गाइडलाइंस के मुताबिक ही कंपनियां लोन दे सकती हैं। इस हिसाब से RBI के